बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए रेड जोन में एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। ये मुलाकात 3 घंटे तक जारी रही। दो हुकूमती शख्सियात गाड़ी में आईं और फिर ये मुलाकात जारी हुई। और इमरान खान की लॉन्ग मार्च से कबल कौन कौन से मामलात तय होने वाले हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के चैम्बर में ये अहम तरीन मुलाकात किस एजेंडे पर हुई और अब मामलात जो हैं वो किस जानिब बढ़ने वाले हैं, ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक ऐसी अदालत और उस अदालत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला का होना एक बहुत बड़ा रिलीफ है तमाम तर ऐसे लोगों के लिए जिनके खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है या फिर ह्यूमन राइट की वायलेशंस होती हैं, खा वो किसी भी पार्टी किसी भी नजरिए के लोग हों। लेकिन लॉन्ग मार्च से पहले क्या चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हटाकर सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तैनाती की जा सकती है? और रात गए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के चैम्बर में जो दो लोगों ने उनके साथ मुलाकात की, इस मुलाकात का अहवाल भी आपके सामने रखना है। कुछ चीजों को इस वक्त समझना है आपने और इस मुलाकात के लिए पहले आपको बैकड्रॉप जो है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसे समझना भी इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। एक चीज तो यह है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला एक इंतहाई दबंग जज हैं और ह्यूमन राइट वायलेशंस पर इवन इमरान खान साहब के दौर में शायद इमरान खान साहब के हामियों को वो अच्छे नहीं लगते थे। पीका का लॉ उन्होंने उड़ा के रख दिया, जो पीटीआई लाई थी, आज वही लॉ उनके खिलाफ इस्तेमाल होना था और मैंने उस वक्त भी खैर इस लॉ की मुखालफत की थी क्योंकि इसमें बड़ी चीजें वेग थी। और अब इस सारे मामले में आप देखें कि आज एक मरतबा फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और मुल्क में जो इंतशार फैल सकता था खान साहब की गिरफ्तारी से, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर रोका। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल एक बड़ा दबंग किस्म का मौकफ रखते हैं और एक रिलीफ मिलता है इनकी अदालतों से सियासी तौर पर अगर किसी को निशाना बनाया जा रहा हो। और इस सारे मामले में नाज़रीन कराम एक चीज आप समझ लें, एक मामला ये चल रहा है, इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 महीने से 5 जजेस की आसामियां खाली हैं और जुडिशल कमीशन का इस पर इजलास भी हुआ था। जजेस आपस में और जुडिशल कमीशन के जो मेंबरान हैं वो इसमें डिवाइडेड भी नजर आए थे और एक इशू आया था, मुतजाद खबरें भी आई कि आपस में इख्तलाफात चल रहे हैं और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ऑडियो जो है इस इजलास की वो भी रिलीज करनी पड़ी जिसमें उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा और एक ओवरऑल परसेप्शन बनी कि गालिबन 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हो चुके हैं और एक जस्टिस काजी फाइज ईसा का ग्रुप है। उस पूरे एक वो जो एक एपिसोड था उससे एक ये जनरल परसेप्शन क्रिएट हो रही थी और एक जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। इसके बाद अभी रिसेंटली जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी लेटर लिखा कि ये तयनातियाँ जल्द अज जल्द हो जानी चाहिए, इख्तलाफात हैं तो कुछ नहीं होता। और 2 मजीद जजेस ने भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं उन्हें लिखा, खत लिखा। अब जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं, ये उस लिस्ट में शामिल नहीं थे जिस लिस्ट में ऐसे लोगों की और सीनियर तरीन जो जजेस हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट में तयनाती हो, यानी इन्होंने एलिवेट होना है और इन्हें एक तरह से आप प्रमोशन कह लें कि लोअर कोर्ट से ये हायर कोर्ट के जज लगेंगे। फिर ऑब्वियसली आगे फिर एक पूरा प्रोसेस होता है अगर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस सीनियरिटी में आते हैं कि नहीं। अब लाहौर हाई कोर्ट जो है उसके 13 जजेस को भी मुस्तकिल करना है, परमानेंट करना है, ये भी एक इशू चल रहा है और सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास इस परमानेंट करने पे तो हो रहा है, लेकिन 5 असामियां जो खाली हैं उस पे डेडलॉक भी बरकरार है, उसमें इत्तेफाक भी नहीं हो पा रहा और सुप्रीम कोर्ट इस सारे माहौल के अंदर ऐसा लग रहा है कि तकसीम होने जा रही है। और इस सब के अंदर रात गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे खुले हैं और जब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जो चीफ जस्टिस का चैम्बर है, उनका अपना चैम्बर है, वहां पर पहुंचे और 2 लोगों से इन्होंने मुलाकात
मुलाकात की है अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ हैं और वजीर कानून हैं आजम नज़ीर तारड़। इन चीज़ों को मतीउल्लाह जान साहब ने रिपोर्ट किया है और मामलात क्या तय पा सकते हैं, तनाज़ा क्या है, नवाज शरीफ साहब को इस तनाज़े से क्या फ़ायदा हो सकता है, ये कुछ चीज़ें हैं जो एक जनरल परसेप्शन और जहन में आ रही हैं। एक तो ये कि जो अपॉइंटमेंट्स होनी है, जजेस की तैनाती होनी है, उस पर एक डेडलॉक है जो कि नहीं होना चाहिए। आपके मुल्क में केसेस ऑलरेडी इतने पेंडिंग हैं और इन पेंडिंग केसेस के बावजूद जजेस की तैनाती पर डेडलॉक, ये एक कोई अच्छा शगुन नहीं है और ये कोई एक अच्छी चीज़ नहीं है और ये जल्द अज जल्द मसला हल हो जाना चाहिए। इदारों की मैं समझता हूं कि रिस्पेक्ट जो है वो भी इसी में है। तमाम तर चीज़ें आप देख लें कि इसी हिसाब से चलती हैं। लेकिन अब इस सारे मामले के अंदर नाज़रीन इकराम कुछ और चीज़ें भी हैं जिन्हें समझना इस वक्त बड़ा ज़रूरी है। चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, जस्टिस उमर अता बंदयाल, वो 62(1)F को काला कानून भी कह चुके हैं कि ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ का रास्ता इससे यही परसेप्शन ली जा रही थी कि हमवार होता है। और एक चीज़ है, ये जो मुलाकात हुई है ये होनी भी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, गलतफहमियां दूर होनी चाहिए, डेडलॉक जो बरकरार है वो डेडलॉक खत्म होना चाहिए और इस तरह की मुलाकातें 3 घंटे के बजाय ज्यादा देर चले। लेकिन ये जो डेडलॉक है मैं समझता हूं ये खत्म होना चाहिए। और चीफ जस्टिस एक बड़े अपराइट किस्म के जस्टिस हैं और मैं समझता हूं कि उन्होंने आप देख लें कि जब कासिम सूरी की जजमेंट को और रूलिंग को उन्होंने क्वैश किया तो पीटीआई को अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में दोस्त मजारी को भी तो कर दिया। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इदारे जो हैं एंड पे जाना सब ने अदालत होता है। आपके साथ कुछ हो जाए, मेरे साथ कुछ हो जाए, हमने भी अदालत जाना है। अदालतों पर ट्रस्ट जो है वो अवाम का बरकरार रहना चाहिए। लेकिन अब इसमें जो शक की निगाह से देखा जाता है वो नून लीग को देखा जाता है। नून लीग का वतीरा ये रहा है कि वो हमेशा से कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पर अमल पैरा रहते हैं और इस सारे मामले के अंदर नून लीग जो है उससे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एनीथिंग कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम नून लीग और उनसे आप कोई अच्छे की ज्यादा उम्मीद जो है वो भी नहीं रखते क्योंकि नून लीग है और वो इस सारे मामले के अंदर ऐसी कोशिश करें कि इस सेटलमेंट के अंदर वो कुछ और मामलात कर लें या वो जजेस इस तरह के, क्योंकि जाहिर बात है उसमें आपके अटॉर्नी जनरल भी होते हैं, लॉ मिनिस्टर भी होते हैं। तो ये सारा मामला जो है ओवरऑल अगर इस परसेप्शन को देखा जाए तो इसमें नून लीग ऐसे जजेस को लाना चाहे जो उनके लिए गालिबन कोई आसानी हो जाए या उनके लिए या फिर उस जहन के हों जो जहन जो है 62(1)F का है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये सारे के सारे कंसर्न्स जो हैं, इन्हें जरूर चीफ जस्टिस देखेंगे और तमाम तर चीजों को उस हिसाब से लेकर चलेंगे। और इस सब के अंदर ये भी इत्तलात आ रही हैं, जरा इस वक्त ये भी बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च से कबल ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जा सकता है। उनके पास अपेरेंटली तो ये एक प्रमोशन होगी, लेकिन वो जो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की टेरिटरी और चीफ जस्टिस है वो किसी भी मामले के अंदर खुद से चीजें कर सकते हैं। वो एक मर्तबा के लिए एक वो जो रिलीफ का दरवाजा है वो दरवाजा भी बंद हो सकता है और उस दरवाजे के बंद होने से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि इस वक्त विक्टिमाइज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो रही है, मैं ये बात बड़े दावे से कह सकता हूं कि अगर ये उल्टा होता और नून लीग के साथ पीटीआई ऐसा कर रही होती तो भी चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला यही करते। लेकिन इस वक्त चूंकि पीटीआई विक्टिमाइज हो रही है तो उन्हें जो रिलीफ मिलने का सिलसिला है वो भी रुक सकता है। ये भी इस वक्त चांसेस बन चुके हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।